अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो आज हम बात करते हैं प्रोडक्ट की सिलेक्शन के हवाले से, सोर्सिंग, हंटिंग। तो ये एक बहुत वसी टॉपिक है। इस पे अगर 4-5 भी वीडियो बनाई जाए तो ये कवर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि सब लोगों ने लिस्टिंग वगैरह शुरू कर दी है। तो चलो कुछ ना कुछ चंद बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत वसी है, इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो चंद बातें आपको मेन बता दूंगा, उसकी बुनियादी बातें जो हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप करोगे अपनी प्रोडक्ट की सर्च, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, मदद मिल जाएगी। तो इन बातों को आपने पहले मद्देनज़र रखना है। तो इसमें हम इसकी बात करेंगे, सोर्सिंग की, प्रोडक्ट हंटिंग की, और इसको सर्चिंग की वगैरह की। और इसके बाद एक दो चीज़ें और भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये एडवांस लेवल के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन एडवांस लेवल के लोग जो करते हैं वो इसी असूल के तहत करते हैं। लेकिन हर बंदे का अपना एक तरीका होता है। तो उस हिसाब से अगर किसी को बुनियादी चीज़ें मालूम हो तो फिर वो किसी भी हिसाब से करे, तो उसको पता होता है कि ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। और टूल्स की अगर बात करें तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है आपको कि टूल्स कितने % इधर काम करते हैं, कितने % नहीं करते। और टूल्स अगर करते भी हूँ काम, तो हर टूल अलग चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। एक टूल में टोटली चीज़ें मौजूद नहीं है कि वो हर चीज़ आपको एग्जैक्ट निकाल के देगा, नहीं। और दूसरी मैंने ये भी वजह बताई थी कि इधर क्यों कम काम करते हैं, वो सारे अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें अगर वो मैं डिटेल बताना शुरू कर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर लोगों के लिए देखना भी मुश्किल हो जाता है। तो प्रोडक्ट की जो आप लिस्टिंग वगैरह करने के लिए आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट आप नहीं सेलेक्ट करते। असल वजह इसको थोड़ा सा समझें कि जो लोग खरीद रहे हैं चीज़ें, वो जो चीज़ें खरीद रहे हैं, जितनी वो बिक रही हैं, जितनी वो निकल रही हैं अमेज़ोन से, वो चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। क्योंकि आप नहीं सिलेक्शन करते, ये लोग डिसाइड करके आपको देते हैं कि ये चीज़, इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, ये चाहिए। फिर वो अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपकी हिसाब से बात है, ऑर्डर आएंगे, सेल होगी, तो उसमें आप प्रॉफिट क्रिएट करोगे, ठीक है। तो अगर आप खुद सोचो कि मैं अमेज़ोन खोल के बैठ जाऊँ और पेज निकाल लूँ और उसके ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं तो उनमें से सिलेक्शन करूँ, तो मे बी कि वो एग्जैक्ट भी हो सकती है और नहीं भी। लेकिन असल जो तरीका है वो यही है कि जो लोगों की ज़रूरत है उस प्रोडक्ट को आप लिस्ट करेंगे तो वो लोग खरीदेंगे, साफ सी बात है। और जिन लोगों को हंटिंग और सोर्सिंग की समझ नहीं आ रही थी ना, ये है हंटिंग और ये है सोर्सिंग। हंटिंग क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट बहुत सारी हैं, अच्छी बुरी, ज़्यादा चलने वाली, कम चलने वाली, इसमें सीजनल भी हैं, कैटेगरी के हिसाब से सारी इसमें ऐड है, ठीक है। उनमें से आपने सिलेक्शन करनी है जो आपको लगे कि ये बेहतर है। और सोर्सिंग क्या होती है कि सोर्सिंग आपने उसको अवेल करना है, लोकल मार्केट में है, आपके घर की करीब जो मार्केट है उसमें है, या आपके जो सिटी है उसमें है, आपके कंट्री में है, या आप बाहर से किसी कंट्री से सोर्स करते हो। वो सोर्स है यानी कि उसकी शिप करवाने को या अपने तक पहुंचाने को या वेयर हाउस तक पहुंचाने के जो सारा तरीका है, जो जितना वो प्रोसेस है, उसको सोर्सिंग कहते हैं। आम अल्फाज में बता रहा हूँ, मैं भी कोई थोड़े से एक्सपर्ट लोग देखें वो कहेंगे कि ये पता नहीं क्या क्या आम लफ्ज़ यूज़ करके बता रहा है। लेकिन मेरा मकसद मेरे लफ्ज़ या मेरी ज़बान या मेरा वो अल्फाज का चुनाव नहीं है। मेरा असल मकसद सिर्फ यही है कि आपको बात समझ आनी चाहिए। अगर आपको बात समझ आ रही है तो कोई माने नहीं रखती ज़बान, कोई माने नहीं रखते लफ्ज़, सारी चीज़ें बाद में हैं, ठीक है। आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको समझ आ जाए, सारा कुछ हो गया, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि पहले अमेज़ोन का पेज खोलते हैं, उस पर चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कोई चीज़ें 2, 4, 3, 5 सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको जाके मार्केट में या वेबसाइट पे या कहीं से भी उसको देखना शुरू करते हैं कहाँ से हमें ये मिल सकती हैं और किस प्राइस पे। असल में सोर्सिंग पहले है, हंटिंग बाद में है। सोर्सिंग करके फिर आप हंटिंग करोगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले हंटिंग करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ये एक चीज़ है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये लेडीज का वो जो इधर लगाते हैं ना, वो आईलैश, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, वो है ये, ठीक है। ये मुझे मिल रहा है, ये मेड इन USA है, ठीक है। इधर कहीं ना कहीं इसके लिखा भी होगा, ठीक है। ये देखें, मेड इन USA है ये, ठीक है। ये मुझे मिला है 2 रियाल का मार्केट से।
ये थी मेरी सोर्स। मैंने जाके चेक किया, ये 2 रियाल का था और इसको अमेजोन पे सर्च किया, ये मेरा ख्याल है 197 या इसके राउंड अबाउट है। ठीक है, ये सोर्सिंग तो मेरी बहुत अच्छी थी। मैंने प्रोडक्ट लोकल सर्च की, मार्केट में मिली और इजी मिल गई, कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। ये जद्दा से मुझे मिली है और उसमें 2 रियाल वाली वो छाप होती है, सेल वगैरह लगी होती है, उधर से मिली है। ठीक है, मुझे उस वक्त पता नहीं था इन चीज़ों का, तो मैंने जनाब इसके जाके अमेजोन पे सर्च की, देखा ये तो महंगा आइटम है, इसमें तो बचत ही बचत है, वो सारी खरीद ली। खरीद के फिर जनाब पता चला जी ये तो यूएसए का प्रोडक्ट है। यूएसए का प्रोडक्ट ये नहीं कि सेल करना ममनू है, सेल कर सकते हैं, लेकिन वो कीवर्ड की वजह से ना, कीवर्ड की वजह से रैंक होके लिस्ट उसकी इधर सऊदी अरेबिया में शो हो रही थी। लेकिन असलियत तौर पे आप इसको सर्च करके देखेंगे, इसके नीचे किसी ने सऊदी अरब में ना इसको खरीदा है, ना इसको कमेंट किया है और ना किसी का ऑर्डर प्लेस हुआ है इधर। लेकिन वो रैंक इतना हो गया, उनकी लिस्ट इतनी रैंक होगी कि वो यूएसए से अगर हम इधर कोई चीज सर्च करते हैं तो वो साथ आ जाती है। प्रोडक्ट सामने है लेकिन इतना अवेल था। सोर्सिंग इसलिए मैंने कहा कि ये मैंने सोर्स कर लिया, लेकिन सोर्सिंग तो होगी ठीक, लेकिन हंटिंग होगी नाकाम इधर। अब समझ आइए आपको। अब हंटिंग करने के लिए या सोर्सिंग करने के लिए मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया कि आपने मार्केट में जाना है, प्रोडक्ट जो भी आपकी नज़र के सामने आता है या जो आप चाहते हैं उसको देखें, उसकी प्राइस देखें, फिर अमेजोन से अमेजोन की ऐप खोलें, उसमें जाके उसकी प्राइस देखें, उधर खड़े होकर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें कि इस पे इतनी फीस आएगी, इतनी शिपिंग आएगी, इतनी कास्ट आएगी और मुझे क्या बच रहा है। अगर तो वो 25% से अबव है तो फिर आप उसको कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके आपने देखा प्रोडक्ट अवेल है, ठीक है, और मार्केट लोकल मार्केट में है, ये भी ठीक हो गया। और उसके बाद उसकी प्राइस वगैरह सारा कुछ ठीक है, 25% से अबव प्रॉफिट भी दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आप खरीदोगे नहीं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर आप उसकी कंजप्शन चेक करोगे कि क्या आया वो चीज़ सेल हो रही है या नहीं सेल हो रही, ब्रांड की तो नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि कोई चीज़ ब्रांड की ना हो, ठीक है। नंबर 1 पे आपने कोई भी चीज़ ऐसी ब्रांड लिस्ट नहीं करनी, क्योंकि अभी इनकी स्ट्रेटजी जो है वो थोड़ी सी सख्त हो रही है। और भी बहुत सारी मेल्स आई हैं, मैं उनको भी डिफाइन करूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। लेकिन आपने किसी भी ब्रांड को टच नहीं करना, जिस पे आपको शक भी पड़ जाए उसको भी ना करें, क्योंकि हजारों प्रोडक्ट ऐसी हैं जो अनगेटेड हैं, जो जेनरिक हैं, उनको आप लिस्ट कर सकते हो। ये नहीं कि दूसरी प्रोडक्ट नहीं है तो आप ब्रांड को ही जाके टच करो, ठीक है, एक ब्रांड को। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि वो प्रोडक्ट चूज करनी है जिसकी 4 पॉइंट से ज्यादा रिव्यू हो, यानी स्टार जो होते हैं ना उसके वो टोटल 5 होते हैं, ये 4 पॉइंट से अबव होने चाहिए, ठीक है। ये होगी दूसरी चीज। और तीसरा इस आपने क्या करना है कि इसको चेक करना है कि कितने सेलर, यानी कि जो ऑफर्स लगी होती है ना, आप कोई भी चीज खोलते हो तो नीचे लिखा होता है कि ये बंदा इतने की सेल कर रहा है, लेकिन नीचे उससे थोड़ा सा नीचे जाओ तो नीचे लिखा आता है कि इतने बंदे ये सेल कर रहे हैं कंपेयर विद, यानी कि 20 या 80 या 10। उनको चेक करना है कि वो कितने बंदे हैं। मिनिमम जो है वो आपके 18 होने चाहिए, वो सेलर जो है 7। ये जब बंदा थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाता है, उसको पता चल जाता है 5 भी हूं तब भी वो खुद एनालिसिस कर लेता है कि क्या ये लिस्ट कर सकते हैं या नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में हो, अभी आपको पता ही नहीं है किस चीज का, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि वो एडवांस लेवल वाले बंदे आके कुछ कहेंगे कि ये है, लेकिन मैं आपको क्लियर करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके अकाउंट को कोई रिस्ट्रिक्शन ना आ जाए, इसलिए आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है। इधर आपके वो 18 होने चाहिए और इसमें से कम आपके 5 जो है वो FBA वाले हों, ठीक है, FBA कर रहे हूं। क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि जो FBA कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो इसकी कंजप्शन है, सेल होती है, तो लोग उन्होंने शिपमेंट क्रिएट करके इसको प्रोडक्ट को उधर किया है। बाकी FBM वाले इसमें 10 हैं, 20 हैं, 15 हैं, वो FBM तो हर कोई लिस्ट कर देता है। एक प्रोडक्ट भी हो तो वो भी उठा के लगा सकता है, उसका कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। एक इस FBA और FBM चेक कर लिया। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपने चेक करना है कि ये अमेजोन खुद सेल ना कर रहा हो, क्योंकि अगर ये अमेजोन सेल कर रहा है तो आप उसको वो कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा, आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बेशक आप FBA की शिपमेंट क्रिएट करके उसको भेज भी दोगे तो अमेजोन को नहीं आप
मुकाबला नहीं कर सकते इसका, ठीक है। अमेज़न खुद सेल ना कर रहा हो, सेलर जितने मर्जी हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आपने जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करनी है अनगेटेड कैटेगरी की। जितनी भी अनगेटेड कैटेगरी हैं उनमें से शुरू करें। और इसकी सिलेक्शन करने के तरीके चंद बातें बता रहा हूँ, सारी नहीं बता रहा, बाद में कहोगे कि ये कोई ख़ास तरीका नहीं बताया या कोई ख़ास बात नहीं बताई। वो चंद चीज़ें इसलिए कि ये मेन है, इनसे बच जाओगे तो आप आगे जा सकते हो। असल वजह क्या है कि आप वीडियो देखते हो, आपको कोई फ़ायदा ना हो, आपको कोई अर्निंग ना आए, तो फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है कि आपको 10, 15, 20 या 40 वीडियो बना के भी दे दें, तो तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं। असल मकसद ये है कि हमने अमेज़न को स्टार्ट करना है, वो ज़ीरो से करना है, पैसा इतना ज़ाया नहीं करना, क्योंकि पैसा ज़ाया होगा तो हमें फ़ायदा ही कोई नहीं है। पैसा बचाने के लिए तो हम ये खुद कर रहे हैं। तो आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है वो अनगेटेड कैटेगरी से करनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है उसका आपने कोशिश करनी है कि साइज छोटा हो, वजन कम हो। उससे आपको FBA की फीस भी कम होती है, शिपमेंट में भी आसानी होती है, आपको या FBA वेयर हाउस में उसको स्टोर करने में भी आसानी होती है, ठीक है। जितना वो कम होगा उसका वजन और वॉल्यूम साइज, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरा जो होते हैं ग्लासेस वगैरह, ग्लासेस मतलब शीशे की चीज़ें जिनमें बर्तन वगैरह भी आ जाते हैं, कोई भी चीज़ कोई भी टूटने वाली चीज़, ठीक है, आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना शुरू में। टूटने वाली कोई भी चीज़ हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न्स बहुत आएंगी, फिर आपको मसला बन जाएगा, आप उसे नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ आपको इधर बात बता दूं, एक चीज़ आपको 25% इधर प्रॉफिट दे रही है ना अगर, तो इसका मतलब ये है कि आपने 750 रियाल की इन्वेंट्री खरीद के लगा दी, 750 रियाल इन्वेस्ट कर दिए, और उसके बाद आपने इसको सेल करना है। अगर ये 250 रियाल का एक प्रोडक्ट है तो ये टोटल 3 प्रोडक्ट हैं। अगर आप 3 इसको 250 के हिसाब से लिस्ट करोगे, 4 करके, यानी कि ये बन जाएगा आपका 333 के हिसाब से, ठीक है। ये 3 बिकेंगे तो आपको 1 का प्रॉफिट आएगा। अगर 1 रिटर्न आ गई आपकी, या प्रोडक्ट टूट गया या कोई वजह बन गई, यानी कि आपको टोटल 4 ऑर्डर में से 1 ऑर्डर बच रहा है। इसलिए आपको कहते हैं कि 25% से नीचे आपने सिलेक्शन नहीं करनी। और मुझे एक मैसेज आया, वो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। वो कुछ लोगों के थे चंद बातें, वो लाजमी यानी कि बताने वाली थी। उनमें से एक बंदे का ये मैसेज आया था कि उसने सऊदी अरेबिया में अकाउंट क्रिएट किया है, और मैं साथ अटैच कर देता हूँ। ये उसने सऊदी अरेबिया में अकाउंट क्रिएट किया, मुझसे बात की, मैं जी इसको दुबई शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो वो शिफ्ट नहीं हो रहा। अब वो उसका क्वेश्चन इतना इंटरेस्ट था कि मैं उसको असल बात ही नहीं बताई। उससे सारी चैट की है, उसको यानी कि इस पे मोटिवेट किया है, लेकिन असल वजह ये है कि जहाँ से वो जाके कर रहे हैं, अकाउंट की कंट्री चेंज कर रहे हैं या उनके ज़हन के हिसाब से जो वो कर रहे हैं, वहाँ के पहला ऑप्शन ये लिखा है कि सेल ग्लोबली। यहाँ जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ जाके वो अपने अकाउंट को मूव करना चाह रहे हैं सऊदीया से दुबई। ये ऑप्शन क्या है, सेल ग्लोबली? इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में सेल कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड, यानी कि अब सिलेक्शन के हिसाब से वर्ल्ड वाइड आप इसको कर सकते। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब अप्लाई करोगे, उसके बाद ये आपकी अप्रूवल हो जाएगी, तो फिर आप दूसरी कंट्री में सेल कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट। यानी कि सऊदी अरेबिया में बैठ के आप दुबई में, ओमान में, जिधर भी आप एक्सेस लेना चाहते हो उधर लेके सेल कर सकते हो। लेकिन इसमें जो मुश्किलात आएंगी, अभी तो आपको पता चल रहा है कि नहीं जी दुबई मूव करना है। हालांकि मैंने बताया कि दुबई में पोटेंशियल ज़्यादा है, आप उधर जाके ग्रोथ नहीं कर सकते जल्दी, आपका अकाउंट नया है, उधर मसला है। और जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा सेल ग्लोबली पे, तो आपको इधर कस्टम और टैक्स, इन दोनों की मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, सऊदी अरेबिया से दुबई।
कंट्री चेंज हो रही है, और कोई भी शिपमेंट आप जब क्रिएट करोगे या शिप करोगे कस्टमर को सामान, उसमें आपको कस्टम और इसका टैक्स का तो वो खुद आपको फेस करना पड़ेगा, तो आपकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी इधर। इसलिए आप इसको समझो ये ग्लोबली सेल है, ये मूव नहीं है। और वैसे भी अकाउंट किसी भी कंट्री का हो वो मूव नहीं होता, ठीक है। सेल ग्लोबली कर सकते हो, इंटरनेशनल सेल कर सकते हो उसी अकाउंट से, लेकिन खुद अकाउंट वो मूव नहीं होता। वरना तो इधर से लोग जिस कंट्री का वो ठीक बनता हो या आसानी से बनता हो उसका बना के तो वो किसी अमेरिका में या दूसरी मार्केट में शिफ्ट कर दें। अकाउंट मूव नहीं होता, ठीक है ये। और इसके अलावा एक बंदा ने वो पूछा था मेरे से अपना प्रिंटर का, तो प्रिंटर भाई मेरे पास जो है वो है माइलस्टोन P29L, ये है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर है ये, मैक्सिमम 80 mm की विड्थ निकालता है, जिसको हम 3 इंच कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अमेज़ॉन है उसका शिपिंग लेवल होता है 4/6 इंच का, इस तरह। लेकिन ये जो निकालता है 3 बाई, आप जितना उसको बनाना चाहो वो निकालता है। एक्सेप्ट है उसका, जब वो स्कैन करते हैं एक्सेप्ट होती है ये चिट इसकी 80 mm की। लेकिन इसका फायदा ये है कि जब हम ये हमारे पास ये होता है तो हमें आजकल जितनी भी मार्केट में जो कोई भी शॉप है तो उधर जितना भी वो बिल मिलता है जिसको हम फतूरा कहते हैं, तो वो इसी साइज का मिलता है और सभी थर्मल प्रिंटर का मिलता है। किसी भी शॉप में चले जाओ, आप मॉल में चले जाओ, उधर से जो हमें वो बिल देते हैं या फतूरा देते हैं तो वो सारा सेम इसी साइज का और इसी थर्मल प्रिंटर का ही होता है। इसलिए ये खरीदा है मैंने। अगर कहीं पे किसी ना किसी आपको बिल की या किसी जरूरत पड़ जाती है, अगर आपको एडिटिंग आती है, आप खुद उसका टेम्पलेट बना के वो फतूरा निकाल सकते हो। इसका फायदा सिर्फ यही था, ठीक है। बाकी इसका साइज 80 mm है। अगर आप इससे कोई बड़ा लेना चाहते हो तो वो आप थर्मल प्रिंटर में बड़े भी मिल जाते हैं, 110 का भी मिल जाता है, 108 का भी मिल जाता है, वो 4 इंच वाला ये निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉस्टली हो जाता है, ये थोड़ा सा सस्ता है, इसलिए ये माइलस्टोन P29L, ठीक है। ये चंद बातें थी। और इसके अलावा लोग मुझे वो समझाने के लिए या टेक्स्ट करते हैं, तो भाई वो सर्विस मैंने अपनी वीडियो में भी बताया कि वो सर्विस पेड है, वो फ्री नहीं है। और मैं इतनी सर्विसेज फ्री नहीं दे सकता, यूट्यूब की सर्विस फ्री दे रहा हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है, मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, मेरे लिए ये काफ़ी है, ठीक है। अगर आप जाते हो मेरे व्हाट्सएप पे, मेरी वीडियो देख के पहले तरीका देख लो, उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप पे जाते हो, वहाँ जाके टेक्स्ट करते हो, आपको मैसेज आता है, उनमें से कोई ऑप्शन चूज करोगे, पेड करोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। वो मैं फ्री नहीं कर सकता और इतने बंदों को फिर मैनेज करना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अभी तक तकरीबन मेरे पास टोटल 290 लोग आए हैं जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया है, और उनमें से तकरीबन 200 शायद 9 हैं या 8 हैं जो उसमें इंटरेस्ट है, और बाकी जो है वो लेफ्ट कर गए हैं देख के। हालांकि वीडियो देख के गए, उनको पता है कि ये पेड है, फिर उधर जाके कह रहे हो कि भाई ये पैसे किस चीज़ के हैं, ठीक है भाई। ये चंद चीज़ें थी आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में, तो इस पे डिटेल्स वीडियो बनेगी। सिर्फ चंद बातें थी जो आपको बता दी हैं, इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनेगी, फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मैंने सोचा चलो चंद बातें मेन बता दूं ताकि बंदे के ज़हन में होनी चाहिए ये बातें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।